जी यहाँ मैंने प्रेशर कुकर में 1 किलो गोश्त ले लिया है। आप कोई सा भी गोश्त ले सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा मिक्स करके लिया है ताकि उसमें थोड़ा सा अच्छा उसमें आ जाता है। जो हड्डियां हैं उनका अपना रोगन जो होता है वो बड़ा अच्छा एक टेस्ट देता है, तो इसलिए मैंने इसके अंदर जो है वो भी डाला है। तो यहाँ मैं अब आपको दिखा देती हूँ मेरे पास क्या क्या है। यहाँ मेरे पास आधा नींबू है, लेमन, थोड़ी सी सिनेमन स्टिक है, दालचीनी, सौंफ है 1 चम्मच, 1 चम्मच ज़ीरा है, क्यूमन एंड देन आपको सम कार्डिमम देयर, इलायची, ब्लैक पेपर एंड क्लोव्स, लौंग जिसको बोलते हैं, 1 प्याज है, अदरक है थोड़ा सा और 3-4 तेज़ पत्ते हैं। तो ये इसमें मैं डाल दूँगी इनको भी, ठीक है। अब आप चाहें तो इसको किसी पोटली में भी डाल सकते हैं, किसी इतने से कपड़े में लेकर उसमें भी, लेकिन मैं ऐसे ही डालती हूँ क्योंकि बाद में मैं इसको सिप कर लूँगी, छान लूँगी। और साथ ही हम इसमें इतना आप पानी डाल दें कि उसमें यखनी अच्छी तरह आ जाए। तो मैं तकरीबन 1 लीटर पानी जो है वो इसके अंदर डाल के तो इसको प्रेशर दे दूँगी, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम इसकी यखनी का अगला स्टेप कर लेंगे, ठीक है। तो ये हम और पानी डाल देते हैं। तो बस हमने गोश्त को गलाना है। तो आप देख लें मेरा प्रेशर कुकर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो मैं इसको 10 मिनट्स के लिए प्रेशर दूंगी तो इसमें ये गल जाएगा। तो ये किसी 1-2 बहनों की रिक्वेस्ट आई थी कि हमें सिंपल जो है ना, बिल्कुल सिंपल वाला पुलाव जो है ना, मटन पुलाव, वो बताएं। लोग डिफरेंट पुलाव तो बनाते हैं, लेकिन बिल्कुल बेसिक वाला उनको पुलाव चाहिए था। तो ये मैं बिल्कुल बेसिक पुलाव सिस्टर बना रही हूँ और भाई आपके लिए। तो आप देखिएगा, आई होप आप इंजॉय करेंगे। और गोश्त को जो है वो आप अपने हिसाब से प्रेशर कुकर से सीटी लगाएं। आपका प्रेशर कुकर कितना तेज़ है, स्ट्रॉन्ग है, जितना भी है। तो मैं 10 मिनट्स के लिए इसको लगाऊंगी और 10 मिनट्स के बाद हम इसको खोलेंगे और सिंपल पुलाव बनाएंगे एज़ यू रिक्वेस्टेड, ठीक है जी। और यहाँ मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून ऑयल डाला है, क्योंकि यखनी का भी ऑयल है तो इसलिए मैं कम डाल रही हूँ, ठीक है। और यहाँ मेरे पास 1 बड़ा प्याज था मैंने लिया। आपके पास वाइट है तो वाइट ले लें, रेड है तो रेड ले लें, इसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। मेरे पास इस वक्त रेड है तो मैं रेड के लिए बना रही हूँ, ठीक है। तो अब इसको हम आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। तो मीडियम फ्राई जब हो जाएगा तो फिर मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ। तो हमारे अनियंस जो है ये देख लें आप, ये ब्राउन हो गए हैं। क्योंकि ये रेड अनियंस है इसलिए आपको लग रहे होंगे कि डार्क है, लेकिन ये इतने डार्क नहीं है। हमने अच्छी तरह इनको और डार्क कर लिया है। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि जो प्याज है वो अपना कलर दे दें। तो ध्यान से तो अब इसमें हमने तकरीबन 1/4 कप मैंने जो है वो पानी डाला है। तो इसके अंदर अब ये है कि ये कलर अच्छी तरह अपना देगा। इसको मिक्स करते जाएं आप। तो ये देखें इसका कलर निकलना शुरू हो गया। तो हमें ये कलर चाहिए जो कि पुलाव का कलर है, ठीक है। इसको आप 1 से 2 मिनट जो है वो पका लें। सो हमारी यखनी यहाँ देख लें तैयार हो गई है। तो इसको मैंने बना लिया था, बना के मैंने रख दिया था। तो जितनी भी मैंने इसमें तकरीबन 6 कप्स ऑफ वाटर डाले थे, तो अब वो इतने हो गए थे। 15 मिनट मैंने इसको प्रेशर दिया था। आप अपने हिसाब से देख लें आपको कितना सॉफ्ट गोश्त चाहिए, ज़्यादा चाहिए, कम चाहिए। तो ये रेडी हो गई है। तो अब हम जो है तड़का बना लेते हैं। तो उसके लिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये सब कुछ इसमें इकट्ठा ही है, इसको हम छान लेंगे, सिव कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो हमने यखनी बनाई है, स्टॉक जो बनाया है लैम का, वो हम सारा डाल के तो इसको हम छान लेंगे, सारा निकाल लें इसमें से, ठीक है। क्योंकि बच्चे समटाइम पसंद नहीं करते हैं उसमें जब वो आपकी इलायचियाँ, लौंग एंड और सारी चीज़ें आती हैं। तो इसलिए आप इसको छान लें। लेकिन इसमें फ्लेवरिंग जो है वो सारी आ गई है। और ये हमारा सारा मीट है। इसमें से मैं ये अनियन और ये लेमन वगैरह निकाल दूँगी। एंड याद रखा करें लेमन ज़रूर डाला करें राइस में, बिकॉज जब आप लेमन राइस में डालते हैं तो वो आपको डाइजेस्टिंग में आसानी पैदा करता है, ठीक है। तो कलर अच्छी तरह निकल आया। अच्छा, मैं यहाँ पे 2 कप राइस बना रही हूँ। तो इट डिपेंड्स कि आपके राइस कौन सी तरह के हैं। सम राइस दे टेक मोर वाटर एंड सम राइस टेक लेस वाटर। तो मैं 2 कप बना रही हूँ, तो इसका मतलब है कि 4 कप मुझे पानी यहाँ चाहिए, ठीक है। तो मैं 4 से लिटिल बिट लेस कर दूँगी, थोड़ा सा बस, ठीक है। लेकिन अगर आपके राइस ज़्यादा पानी लेते हैं तो इक्वल डालें, अगर कम लेते हैं तो कम डाल दो, टेंशन कोई नहीं है। अब इस स्टेज के ऊपर, इसके ऊपर मैं डालूँगी, मेरे पास यहाँ 2 टमाटर हैं, टमाटोस। तो अब इसको भी हम अच्छी तरह भून लेंगे और साथ ही इसके अंदर हम स्पाइसेस डाल देंगे, ठीक है। यहाँ मेरे पास है 3 पत्ते तेज़ पत्ते, 3 पत्ते और तेज़ पत्ते कैसी बात है।
थोड़ी सी मेरे पास यहाँ है सिनेमन, दालचीनी, यहाँ मेरे पास है 5-6 लौंग, क्लव्स। मैं ज़्यादा नहीं डालूँगी क्योंकि हमारे भी आज ये छोटी छोटी जो बच्चे हैं हमारे वो खाएंगे। ठीक है जी, तो ये हो गया। और साथ ही हम इसमें स्पाइसेस डाल देंगे। अच्छा, अब जब स्पाइसेस है ना वो आप अपने टेस्ट के लिहाज से डालें कि आपको स्पाइसी चाहिए, कम चाहिए, जितना। मैं इसको मीडियम स्पाइस करूँगी। ठीक है, तो मेरे पास हैं 2 कप राइस, तो मैं इसमें 2 टीस्पून जो है वो सॉल्ट डालूंगी। जितने राइस होते हैं उतना ही सॉल्ट डालें आप। ठीक है, अगर आप कम खाते हैं तो आप कम डाल लें, ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। ठीक है, और यहाँ पे मैं 1 चम्मच जो है वो ब्लैक पेपर, काली मिर्च डाल रही हूँ। काली मिर्च बहुत अच्छी होती है राइस के लिए, वो ज़रूर डाला करें आप। और यहाँ पे मैं ज़ीरा नहीं डालूंगी, क्यूमन, बिकॉज हमने जब यखनी निकाली है, स्टॉक निकाला है, तो हमने उसमें ज़ीरा डाल दिया था, इसलिए अब हम होल ज़ीरा नहीं डालेंगे। लेकिन यहाँ मैं 2 टीस्पून भर के, 1 कोरिएंडर का चला गया, सूखा धनिया, और 1 ज़ीरा चला गया, क्यूमन, एंड दैट्स ऑल। इसको अब हम अच्छी तरह ज़रा भून लेते हैं, तो फिर भून के तो फिर हम इसके अंदर मीट डाल देंगे। और ये पुलाव की रेसिपी जो है इट्स सेम रेसिपी फॉर लैम्ब पुलाव, मटन पुलाव और चिकन पुलाव। ठीक है, सिर्फ फिश का पुलाव जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से आपको हैंडल करना पड़ेगा। इफ़ एनीवन इज़ इंटरेस्टेड इन अ फिश पुलाव और फिश बिरयानी, मैंने फिश बिरयानी अभी रिसेंटली बनाई थी जो कि इतनी डिलीशियस बनी थी। So if you comment me, if I have maximum comments on how to make fish biryani, then inshallah we will be making fish biryani. ठीक है, अभी इसी स्टेज के ऊपर साथ ही जो है ना हमने जो सिर्फ की है हमारी यखनी से लैम्ब, मटन, ये सारा हम इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, अब इसको हम तकरीबन 5 मिनट के लिए भूनेंगे। ठीक है, भूनने से ये कि कलर इसका अच्छा हो जाए, क्योंकि गल तो गया हुआ है सारा ये। ठीक है, तो ये देखिए जी, मैंने 5 मिनट इसको अच्छी तरह भून लिया है। अब इसके अंदर, दिस इज़ ऑप्शनल, यू डोंट हैव टू, अगर आप नहीं डालना चाहते आप मत डालें, लेकिन मैं डाल रही हूँ। यहाँ मेरे पास है 1 टेबल स्पून यखनी पुलाव मसाला और 1 टेबल स्पून है बिरयानी मसाला। बट दिस इज़ एज आई सेड इट्स ऑप्शनल है, ये आपने डालना है तो डालें, नहीं डालना तो मत डालिए, लेकिन मैं डाल रही हूँ इसमें। ये एक डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट आपके पुलाव को देगा, बट एज आई सेड इट्स ऑप्शनल। ठीक है, तो अब इसको भी हम भून लेते हैं। और इसको हम, एज मैं दिखाती हूँ, हम फुल हीट के ऊपर इसको कुक कर रहे हैं, क्योंकि इसको हमने गलाना नहीं है, इसको हमने भूनना है। तो कभी भी आप जब चीज़ भूनने लगते हो तो उसको आप नॉर्मल हीट के ऊपर, फुल हीट के ऊपर भूनें चीज़ को, ताकि वो मसाले जो हैं और मीट जो है वो सील हो जाए अच्छी तरह। देखें ज़रा, ऐसे ही दिल कर रहा है कि बोटी निकाल के तो खा जाए। तो अब ये देख लें, ये अच्छी तरह जो है ये भून गया है। तो अब इसके अंदर मैं 1 कप यखनी डाल दूँगी, बिस्मिल्लाह। और जितनी आपकी मीट की फैट निकली है वो आपने साथ डालनी है, क्योंकि यखनी का जो सही मज़ा है उसी में है। इसीलिए व्हेन यू स्टार्ट कुकिंग, पुट लेस ऑयल और घी इन योर राइस, because you know that the other fat is coming from the lamb or mutton. So as I said, I'm making 2 cups, so I need 4 cups of यखनी। So अगर आपके पास यखनी कम है तो then you can add water. तो मेरे ये निकले हैं 2.5 cups। 2 नहीं, एक्चुअली तकरीबन 3 ही निकल गए हैं। तो मेरे एग्जैक्टली 3 कप राइस ये निकली है यखनी, और साथ में ही मैं इसके 1 कप पानी डाल के, तो आई एम गोना कवर इट एंड आई एम गोना लेट कुक फॉर लाइक 5 मिनट एंड देन विल ऐड द राइस इन। सो ये मैंने इसमें 4 कप पानी डाल दी हैं एंड आई एम गोना लेट इट कुक, बिकॉज आई एम मेकिंग फॉर द किड्स एज वेल, सो आई एम नॉट पुटिंग टू मच चिली इन। लेकिन अगर आपने स्पाइसी बनाने हैं, फिर यू वांट टू कुक एक्स्ट्रा स्पाइसी, तो आप यहाँ पे आप ब्लैक पेपर और डाल लें या रेड चिली और डाल लें, ये आपकी चॉइस है। तो मैं क्योंकि ज़्यादा नहीं, मैंने ब्लैक पेपर सिर्फ डाली है, लेकिन मैं लाइक 1/4 टीस्पून जो है इसमें रेड चिली डाल रही, बस दैट्स ऑल। आई एम नॉट मेकिंग स्पाइसी, बट स्पाइस इज़ इन योर हैंड। आप जितना स्पाइसी बनाना चाहती हैं आप उसको स्पाइसी बना सकती हैं, वो आपका अपना टेस्ट है। लेकिन दिस इज़ अ नॉर्मल मेथड, नॉर्मल रेसिपी मैंने आपको आपके मटन पुलाव की दी है, जो कि आप फॉलो कर सकती हैं। ऐसे ही चिकन की भी बनेगी, ऐसे ही मीट की भी बनेगी, ऐसे ही मटन की बनेगी। ठीक है, दिस इज़ द सिंपलेस्ट रेसिपी वी आर कुकिंग टुडे, अ सिंपल पुलाव रेसिपी।
And this is for my sister. I'm dedicating for her because she's been asking me to make pulao, so simple mutton pulao. So this is for her. I will mention later on her name. और ये उनके लिए मैंने बनाई है. And I think next vlog is going to be my brother requested for Hyderabadi biryani. So inshallah I will be making that. तो हैदराबादी बिरयानी के लिए इंतज़ार में रहिएगा, तो वो बनाऊंगी. And one of my nephew asked me to make shaljam gosht, so that's coming as well, shaljam gosht as well. So keep watching. तो यखनी हमारी जो है ये देख लें, अब बॉयल हो रही है. ठीक है जी, ये देख लें. और राइस जो है वो मैंने आधे घंटे के लिए सोक कर दिए थे, हाफ एन आवर के लिए. और अब ये मैं इसमें डाल दूंगी. इसमें ये मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो करके तो मैं अभी सारा इसमें डाल दूँगी. ठीक है. और साथ ही इसमें आपने कोई आधा जो है ना पुदीना या कोरिएंडर वगैरह, जो भी धनिया पुदीना आपके पास है, आप वो ऐड कर दें. इसके साथ ना खुशबू बड़ी अच्छी आती है और एक डिफरेंट टेस्ट आपके पास आएगा. ठीक है. और जैसे हमने ये डाला ना, तो यहाँ मेरे पास 4 बड़े चम्मच दही के हैं, 4 टेबलस्पून ऑफ योगर्ट. किसी तरह का भी आप योगर्ट ले लें. आप एक दफ़ा ये रेसिपी इस तरह ट्राई करके देखें. ये इतने अच्छे होते हैं ना, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा ना कि लेमन जो है वो बहुत ज़रूरी है राइस के लिए. तो ये दही के साथ आप कभी बना के देखें ज़रा चावलों को. तो इनको हम मिक्स कर देंगे. जैसे ही एक बॉयल आता है तो इसको मैं कवर कर दूँगी. तो मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ. ठीक है. इसको बॉयल आने दें. तो ये देखें, इनको मैंने एक अच्छी तरह मिक्स कर दिया है. तो अब ये उबाला आने लग पड़ा है. अब हम इसको क्या करेंगे, जैसे ये उबाला आ रहा है, इसको हम कवर कर देंगे. इसको हम 5 मिनट के लिए कवर करेंगे. ठीक है. 5 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ. तो ये हमने राइस कवर किया हुआ है. तो इसको मैं एटलीस्ट 3-4 मिनट के लिए छेड़ूंगी नहीं, इसको टच नहीं करूँगी. तो फिर आप देखिएगा कि राइस कितने अच्छे जो है हमारे रेडी होंगे. और साथ में मैंने अपना जो स्पेशल तवा है, ये पकाती नहीं हूँ मैं इसके ऊपर खाना, इस तरफ मैंने दम के लिए रखा हुआ है. तो फिर मैं इसको दम दूँगी. तो ये राइस होते हैं ना, इनको ज़्यादा टच मत किया करें. इसीलिए लोग जो पकाते हैं राइस, उनके राइस टूट जाते हैं. तो इसीलिए राइस टूटता है कि आप उसको बार बार मिक्स कर रहे होते हैं, बार बार हिला रहे होते हैं. तो ये आप देख लो, मैंने उसको डाल के मैंने उसको कवर कर दिया. तो मैं 3-4 मिनट या मैक्सिमम 5 मिनट इसको मैं ऐसे ही रहने दूँगी. तो उसके बाद ये दम के लिए रेडी हो जाएंगे. और जो मैंने दही डाला है, दही ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है. अगर आपको उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता तो आप दही मत डालें, लेकिन ट्राई ज़रूर कीजिएगा कि दही के साथ ये बहुत ही लजीज बनते हैं. तो ये देख लें जी, ये यहाँ पे 5 मिनट हो गए हैं. अब हम इसको उठाते हैं और ये देखें, इतने खूबसूरत माशाल्लाह उसका एक एक ग्रेन जो है वो देखें, ये हो गया. अब इसको हम एक दफ़ा बहुत जेंटल सा करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे. आग में थोड़ी आहिस्ता कर दूँ. ठीक है जी. ये रेडी है. इसको मैं अब दम दे दूँगी. इसको हमने ज़्यादा नहीं मिक्स करना, बस थोड़ा सा ऐसे. बस कैमरा सारा जो है वो मेरा स्टीम हो गया है. तो अब जो ये देख लें, अब मैं इनको स्टीम दे देती हूँ. तो स्टीम दे के ऊपर कवर करके तो मैं तवे पे रख देती हूँ. तो ये मैंने इसको दम पे लगा दिया एंड मैंने इस नीचे पैन ये भी रख दिया है. और देखें, आग बिल्कुल मैंने स्लो रखी है. तो इसको मैं 10 मिनट्स के लिए दम दूंगी. ठीक है. अगर आप कपड़ा ना लगाएं, अगर आपके पास फॉयल है तो आप फॉयल लगा लें, और इससे में ये बड़े अच्छे रेडी हो जाएंगे. ठीक है. तो हम मिलते हैं 10 मिनट के बाद. ठीक है. फिर मैं आपको दिखाती हूँ इनकी खूबसूरती. सो हियर 10 मिनट्स इज डन. तो अब 10 मिनट के बाद आपने आग कर देनी है बंद एंड लीव इट फॉर 10 मिनट्स. ठीक है. जब भी आप दम वाले राइस बनाएं, दम आग बंद करके यू शुड ऑलवेज लीव इट फॉर 10 मिनट्स. तो जब थोड़ा सा स्टैंड करने दिया करें राइस को, फिर उसके बाद खोलें. ठीक है. अब हमने आग बंद कर दिया. तो मिलते हैं 10 मिनट के बाद. तो लेट्स ओपन इट आफ्टर 10 मिनट्स. बिस्मिल्लाह. ये देखें ज़रा, स्टीम आ रही है. थोड़ा सा पीछे करके दिखाऊं. आप दाना देखें चावलों का, एक एक दाना आपको सेपरेट नजर आएगा. बिस्मिल्लाह. तो इनको आहिस्ता आहिस्ता हम थोड़ा सा हिला लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, बस जेंटल करके आप इनको साइडों से थोड़ा थोड़ा कर दें. ठीक है. तो चलें जी, मैं अब डाल के आपको दिखाती हूँ. तो ये लें जी, मेरी सिस्टर, ब्यूटीफुल सिस्टर
Her name is S Hanif. I don't know her first name, but she said S Hanif. तो ये डेडिकेट करती हूँ मैं आपके लिए. आपने रिक्वेस्ट किया था वेरी सिंपल मटन पुलाव, एंड दिस इज़ अ वेरी सिंपल मटन पुलाव. एंड आई होप कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी. इसको एंजॉय कीजिएगा एंड ट्राई करें और बनाइएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी. ठीक है, तो चलें अब टेस्ट करके दिखाती हूँ मैं आपको. कितनी देखे पास से दिखाती हूँ. ये देखिए, ओहो हो. देखिए जी, मेरी सिस्टर एस हनीफ के लिए मैंने मटन पुलाव बनाया है. शी रिक्वेस्टेड फॉर अ सिंपल मटन पुलाव. आई डन अदर मटन पुलाव्स बट दिस इज़ अ वेरी सिंपल वन. उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि सिंपल मटन पुलाव बनाए, तो मैंने उनके लिए सिंपल मटन पुलाव बनाया है जी. जिहड़ियां खुशबू आ रही हैं ना, इधर भी उड़ रही हैं, इधर भी उड़ रही हैं, और थल्ले उत्ते वाले नीचे बच्चे आके पूछ रहे हैं, हस्बैंड पूछ रहे क्या पक रहा है, इतनी अच्छी स्मेल आ रही है. तो दीदार कीजिए. तो ये लीजिए, लग रहा है ना मज़े का. और इसमें स्टीम देखें किस तरह दिखावा था मैं. इस तरह ही देख लो, बीच मेरा भी मुंह आ रहा है. लग रहा अच्छा, दिल कर रहा कि खा लें. आज फिर इस रेसिपी को बनाइए, खाइए, इंजॉय कीजिए. इट्स सच easy peasy recipe. You have to try this and you have to comment me and tell me how the recipe is and how was it, how easy. Just for मेरे व्यूअर्स के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. ये देखिए, और ये आपके नाम का मैं खा लेती हूँ. बिस्मिल्लाह. ये बस उसका करम है, किसी का करम नहीं है. ये उसका करम है जो आपके हाथ में अल्लाह मियां ने जायका दिया. एक सिंपल सी चीज़ इतनी अच्छी, इतनी टेस्टी बनी हुई है, कमाल है ना. जिनका मतलब कमाल हो गया. अब वाकई सिंपल सी रेसिपी पर कमाल रेसिपी. प्रॉपर यखनी का आपको टेस्ट इसके अंदर आ रहा है, जो कि मतलब कि पता लगता है कि यखनी डली हुई है इसके अंदर. वो रिचनेस जो है उसकी, इट्स सो टेस्टी. तो प्लीज़ इस रेसिपी को जाएं, मेरे लिए बनाएं और मुझे बताएं. बट आपको मैं एक चीज़ इसके लिए ज़रूर कहूँगी कि आप थोड़ा इसको स्पाइसी बना लीजिएगा अगर आप नॉर्मल लोग खा रहे हैं. बिकॉज मैंने बच्चों के लिए भी बनाया है, इसलिए मैंने इसमें कोई मिर्चा मुर्चा नहीं पाइयाँ. It's a very basic, simple recipe, but you can put your own stuff in if you like, yeah? And you can put some chickpeas in, some potatoes in, but because sister requested just simple mutton pulao, so this is just simple mutton pulao for my sister. So एक दफ़ा दोबारा दिखा देती हूँ, देख लीजिएगा आप. अच्छे लग रहे हैं ना? तो बहुत अच्छे बने, बहुत अच्छे. और एक एक दाना अच्छा है. और चावल, जो चावल हैं वो आपको पता होना चाहिए कि आपके चावल कैसे हैं. कोई चावल पानी ज़्यादा लेते हैं, कोई कम लेते हैं. और मैंने ये 4 पूरे डाले थे तो मेरे बिल्कुल एग्जैक्टली सही बने हैं. और अगर आप यूके में हैं तो मैं इसको कोई सेल नहीं कर रही. नॉर्मली आई यूज़ ब्लैक लाला राइस, सुपीरियर वन. तो काफ़ी एक्सपेंसिव है वो. तो अभी मैंने टेस्को में एक दिन मैं गई, और बल्कि टेस्को सेंसबरी में भी लगा हुआ है, मॉरिसन में भी. आकाश राइस बासमती, इट्स एक्स्ट्रा लॉन्ग वन, लॉन्ग ग्रेन आपने लेना, एक्स्ट्रा लॉन्ग. वो स्पेशल ऑफर पे लगा हुआ है. ऑनेस्टली गाइस, ये वो राइस हैं. और ये एग्जैक्टली जैसे ब्लैक लला राइस है ना, बिल्कुल वही है. ये £12.50 का इस वक्त लगा हुआ है. आई एम टेलिंग एवरीवन फॉर 10 kg. गो एंड गेट इट. मैंने तो 2 बैग लेके रख लिए हैं. सो प्लीज़ गो एंड गेट आकाश राइस, इट्स रियली गुड. तो चले जी, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में. समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, समथिंग रियली नाइस. बट बिफोर आई गो, प्लीज़ रिमेंबर, डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा. तो मेरी सिस्टर ने एक और रिक्वेस्ट की थी कि मुतंजन बना दें. Although I made that twice, but I will make mutanjan for her only on my sister S Hanif's request. And my brother requested for Hyderabadi biryani. That's coming on your way as well, brother. So stay tuned. So मिलते हैं next vlog में. तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.